हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं आपके लिए। लेक्चर नंबर 3। ओके, आप इस सेशन में बनते रहिए और आपको आज इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन के लिए आप इस सेशन में बनते रहिए, ठीक है। और आपको एक अंत में सरप्राइज भी मिलेगा, ठीक है। ओके, नीट बायोलॉजी 2025 हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर रानी जगत, लेक्चर नंबर 3। ओके, पार्ट 3, लेक्चर 3। तो आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे, जल्द से जल्द देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम में पाया जाता है। टीनिया सोलियम में पाया जाता है। तो इसमें मुख तथा गुदा दोनों पाए जाते हैं। केवल मुख उपस्थित होता है, गुदा अनुपस्थित होता है। केवल गुदा उपस्थित होती है, मुख नहीं उपस्थित होता। मतलब पाचन तंत्र पूर्ण अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना एक मिनट। ओके, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है? पूर्ण कायांतरण, पंख, या संधि युक्त उपांग, या टेक्रियन। तो हमें पता है कि संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा संघ के लिए जंतुओं के लिए नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल, या संयुक्त नेत्र, मेलपिगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन, या बंद प्रकार का रुधिर संवहन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, बंद परिसंचरण तंत्र। देखो, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं होता, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ओके, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेसिस है, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? लिम्यूनस, मकड़ी, या यूपेगुरस, या स्कॉर्पियोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिम्यूलस, ठीक है। निम्न में से कौन सा इकोनॉमिकल आवश्यक कीट है? क्या इकोनॉमिकल आवश्यक कीट है? तो आपको बताना है लॉकस्टक है, क्यूलेकस है, एपीज है, एडियज है। तो आपको जल्द से जल्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एपियज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी जंतु में अंग होते हैं। तो अब आपको इसका बताना है उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइला में होता है। आपको इसको याद करना है, पाइला में। कहाँ? पाइला में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोलस्का में कवच का स्त्रावण होता है। मोलस्का में कवच का स्त्रावण होता है। ये कवच है ना, ये कवच किस मेटल से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3। लिखने से ज्यादा बोलने पर ध्यान दीजिए मेरे, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसमें बताया मोलस्का में कवच का स्त्राव होता है, कवच का स्त्राव होता है। तो आपको इसका उत्तर बताना है, पाद द्वारा, या स्थायी ग्रंथियों द्वारा, मेंटल द्वारा, या रेडुला द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल द्वारा। क्या? मेंटल द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुण फाइलम मोलस्का का नहीं है? नहीं पूछ लिया, और बाकी तीनों के तीन है इसके, और एक गुण नहीं है। तो वह आपको गुण बताना है ना। ओके, तो देखो, कवच द्वारा ढका हुआ क्लोम शरीर होता है। देखो, सिलोम की उपस्थिति होती है, त्रिस्तरीय होता है, लेकिन खंडी युक्त शरीर नहीं होता इसका, खंडी नहीं होता इसका शरीर, ठीक है। आगे चलते हैं।
मोलस्का के जंतुओं क्या मोलस्का के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है विशिष्ट लक्षण है विशिष्ट लक्षण है देखो कठोर शरीर कवच की उपस्थिति मेंटल की उपस्थिति पाद की उपस्थिति तो इसका बताना है आपको देखो किसका कौन सा लक्षण है इसमें लक्षण है मेंटल की उपस्थिति क्या मेंटल की उपस्थिति हीमो हीमो रासायनिक शोषण वर्णक युक्त खुलने प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस समूह का लक्षण है मोलस्का का या एनेलिडा का या इकाइनोडर्मेटा का या हेमिकोडेटा का ये लक्षण है हमारा मोलस्का का किसका मोलस्का का इकाइनोडर्मेटा क्या इकाइनोडर्मेटा में विशिष्ट तंत्र होता है जो दूसरे संघ में नहीं पाया जाता वह है नाल तंत्र जल संवहन तंत्र शोषण तंत्र संधियुक्त उपांग तो आपका इसका उत्तर बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संवहन तंत्र होता है इकाइनोडर्मेटा में नहीं होता ठीक है यहाँ नहीं पर गौर करना है आपको नहीं ठीक है आगे की ओर चलते हैं किस जंतु में क्या किस जंतु का शरीर खंडयुक्त नहीं होता तो आप नहीं पर ज्यादा गौर करिए ठीक है नहीं पर ज्यादा गौर करिए आप नहीं नहीं होता ठीक है केव फ्रीज में या सिपिया में या टिड्डा में या रज तमीन में इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिपिया में कहा सिपिया में ठीक है नहीं होता है आगे चलते हैं अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है इसका जल्दी उत्तर बताइए समुद्री ऑर्चिन में सिपिया में स्टारफिश में या ओबेलिया में देखो इसका राइट आंसर है समुद्र की यार्चिन में ठीक है आर्चिन में सॉरी समुद्र की आर्चिन में ठीक है तो देखो ये इसे लालटेन क्यों कहते हैं क्या ये लालटेन की जल तरह जलती थी नहीं ये लालटेन की आकृति की ऐसे कुछ ऐसे होते हैं ना लालटेन ऐसे कुछ ऐसी हाँ ऐसी आकृति की लालटेन की आकृति की थी ठीक है आगे चलते हैं अधिकांश इकाइनोडर्मेटा जंतुओं के प्रचलन के अंग होते हैं नालपाद पार्श्वपाद शुक्र या कुटपाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नालपाद ठीक है आगे की ओर चलते हैं किस संघ में उत्सर्जी अंग अनुपस्थित होता है तथा जिसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है देखो जिसमें उत्सर्जी अंग नहीं होता है और पुनरुद्भवन की क्षमता होती है तो ये कौन सा संघ है ठीक है आपको बताना है मोलस्का है या ऑर्थोपोडा है या इकाइनोडर्मेटा या एनेलिडा ठीक है ये सबको पता है ये इकाइनोडर्मेटा में है ये सारे लक्षण ठीक है आगे की ओर स्टोमोकॉड पाई जाती है इसका जल्द से जल्द उत्तर बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेलेनोगलोसस ठीक है इसको देख लेना फिर आगे की ओर चलते हैं निम्न में से कौन सा गुण प्राय आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में नहीं पाया जाता देखिए नहीं पाया जाता तो नहीं पाया जाता तो अब देखो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ठीक है गतिमान जबड़े ठीक है खंडित शरीर ठीक है संधि युक्त टांगे ठीक है लेकिन कौन सा नहीं है वो नहीं पूछ लिया तो ये नहीं होता बंद प्रकार का परिसंचरण देखो इसमें होता है खुला ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण होता है खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे की ओर चलते हैं अब ये क्वेश्चन आ गया पृथ्वी पर सर्वप्रथम उड़ने वाला जंतु थे कीट पक्षी मैमल्स
या रेप्टाइल, ठीक है। तो अब इसका उत्तर बताना आपको, इसमें आपको सबको पता है कि कीट थे वो, ठीक है, कीट आ जाएगा इसका उत्तर। फिर आता है हाइड्रा में। हाइड्रा में भोजन के पाचन से बनने अपचित पदार्थ तथा नाइट्रोजनिक अपचित पदार्थ क्रमशः जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकालने जाते हैं। देखो ये कैसे बाहर निकाले जाते हैं, ये ऐसा होता है ये हाइड्रा, ठीक है। यहाँ से तो बाहर निकल जाता है ये अपचित भोजन, और यहाँ इसकी सतह से, दीवारों की सतह से, इसकी सतह से ये निकल जाता है नाइट्रोजनित। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख से और बाहरी सतह से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनेलिडो से विपरीत प्लेटीहेल्मिथो में क्या पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिथो में क्या पाया जाता है, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा देह गुहा अनुपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है, आपको इसका उत्तर बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। तो देखना कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। एनोफिलीज, एनोफिलीज का जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है, लिस्मानियसिस से मिला दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नाल तंत्र किसकी विशेषता है, स्पंज, हेलमिंथस या इकाइनोडर्मस या सिनेट्रेट। तो इसका उत्तर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। आपकी इस वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब है ना, ये वीडियो आगे जिनको जरूरत है ना उन तक पहुंचाएगा यूट्यूब, ठीक है। तो आप बस, आपको क्या करना है, शेयर नहीं करना है इसको, शेयर आपसे हो सके तो शेयर कर दे दीजिए, और लाइक तो आप करिए, क्योंकि फिर यूट्यूब कर देगा अपना काम। आपको लाइक करना है, फिर यूट्यूब कर देगा आगे करना है जो आपको। सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आपको क्या चीज समझ में आई है, कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, इसका उत्तर जानने से पहले आपको ये सारी चीजें कल कर लेनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज, ठीक है। नाल तंत्र किसकी विशेषता है, स्पंज की। स्पंज समझते हो ना, आगे चलते हैं। निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सा कूटदेहगुहीय है, हाइड्रा, हाइड्रा है या पेरिप्लैंटा है या एक्सेरिक्स है या फेरेटिमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एस्केरिस। देखो एस्केरिस में क्या होता है, नीमाथोड़ा। देखो नीमाथोड़ा, आप नाम सुनाओ, नीमाथोड़ा, जिसे हम दूसरे नाम से एसएल्थिम्स कहते हैं, ठीक है। ये वो संघ है, उस संघ में आता है ये, ठीक है, संघ नंबर 5 में, ठीक है। आइकॉन एक ऐसे प्राणी वर्ग में आता है जिसे सबसे अच्छा इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय, बहुकोशिकीय जिसमें कोई उत्तक संगठन नहीं होते, बहुकोशिकीय जिसमें एक जठर संवहनी तंत्र होता है, बहुकोशिकीय जिसमें उत्तक संगठन होते हैं तो परंतु देह गुहा नहीं होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बहुकोशिकीय जिसमें, बहुकोशिकीय जिसमें कोई उत्तक संगठन नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक फाइलम को उसके सामान्य अभिलक्षणों के सही मिलान
मिलाया गया है। पोरिफेरा कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, बाह्य निक्षेप होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा द्वितीय और मुख्यतः असमिति, एक हेलमिंथेस कुटगुहिक और एक लिंगीय हेमिकोडेटा देहगुए बंद परिसंचरण। तो अब इसका राइट आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी प्राणी, क्या आएगा यहाँ, के लक्षण अनुरूप मिलाया गया है? नाल तंत्र, मेटाजेनेसिस, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, पेशीय ग्रसनी टीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है? नहीं पूछ लिया, केंचुआ, जोक, टीनिया सोलियम, एस्केरियस। तो देखो एस्केरियस द्विलिंगी नहीं है और बाकी केंचुआ, जोक ये है द्विलिंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अधिकांश एनेलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वक्र के, ज्वाला कोशिका के, नेफ्रिडिया के या सीलिया युक्त फनल के? ये होता है नेफ्रिडिया के। किसके? नेफ्रिडिया से। आगे चलते हैं। उदर विकास के दौरान सर्वप्रथम वास्तविक देहगुआ, देखो यहाँ देहगुआ है ना, इस देहगुआ की जगह आप इसको रफ कर देते हैं, ओके। और यहां आप कर लीजिए परगुआ, थोड़ा मोटा हो गया ना, एक मिनट। देखो यहां देहगुआ है, देहगुआ की जगह आप यहां परगुआ कर लीजिए, ठीक है। हाँ अब सही है, ठीक है। परगुआ किस में उपस्थित होती है? इकाइनोडर्मेटा में, एनेलिडा में, कॉर्डेटा में, प्रोटोजोआ में? ये उपस्थित होती है एनेलिडा में। इसमें एनेलिडा में। आगे चलते हैं। समुद्री एनीमोन किस संघ से संबंधित है? प्रोटोजोआ से, पोरिफेरा से, सिलेंट्रेटा से, इकाइनोडर्मेटा से? ये सम्मिलित है हमारा सिलेंट्रेटा से। नेक्स्ट, किसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? मेंढक के, खरगोश के, कॉकरोच के, केंचुआ के? देखो मेंढक के नहीं होता, खरगोश के नहीं होता, केंचुआ के नहीं होता, कॉकरोच के नहीं होता सॉरी, और केंचुआ के होता है। हाँ केंचुआ के होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, केंचुआ हो जाएगा। पोरिफेरा के सदस्यों में अंतःकंकाल बना होता है? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वह बी दोनों, ठीक है। कौन सा जंतु बेलनाकार बेलनाकार होता है? बेलनाकार समझ गए ना, बेलनाकार के साथ देखो बेलनाकार बेलनाकार होता है कौन सा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 4, 2 वह 3, ठीक है। हाइड्रा बेलनाकार नहीं होता, ठीक है। कौन सा जंतु छतरीनुमा तथा मुक्त रूप से तैरने वाला होता है? वो राइट ऑप्शन ए वह 2। देखो ये नाम और ये नाम दोनों सेम है, सेम है दोनों नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। परवाल में कंकाल बना होता है? परवाल में कंकाल बना होता है, मैंने बताया था आपको, CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। दिए गए चित्र में जंतु को पहचानिए। ये जंतु को पहचानना है, ठीक है। फीताकृमि है,
प्यूरोब्रेकिया है, नेरिज है या ऑक्टोपस है। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। ये दिख रहा है, ये लटका हुआ पूरा, इसे कहते हैं स्पर्श, स्पर्शक। क्या कहते हैं? स्पर्शक। ठीक है, ये भी स्पर्शक है। ठीक है, और ये टोटल, ये ये टोटल 8 ताड़ियां होती है, जिन्हें हम जिन्हें हम पक्षमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाप, इन ताड़ियों को। ठीक है, अब ये चित्र है किस चीज का? ये चित्र है संघ टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। क्या? ये चित्र आता है संघ टीनोफोरा के अंदर, यानी कि ये है प्यूरोब्रेकिया का चित्र। अब आता है नेक्स्ट, कॉर्डेटस में किसकी उपस्थिति इनका अभिलाक्षणिक गुण है? अधर तंत्रिका रज्जु, जल संवहनी तंत्र, काइटिन का वाहक कंकाल, लचीली ठोस सला, नोटोकॉड। नोटोकॉड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नोटोकॉड। क्या? नोटोकॉड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अरीह समिति अपूर्ण पाचन गुहा द्विकोरिकीय है? देखो, वह अरीह समिति का एक, क्या एक वह अरीह समिति का है, और अपूर्ण पाचन गुहा तथा द्विकोरिकीय, ये तथा है, तथा द्विकोरिकीय है। स्पांजिला, यूस्पोंजिला, एम्टेरिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्लेटेहेल्मिंथेस नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, और 3 है और 1 नहीं है। देखो, फीताकृमि है, लीवर फेलुक है, प्लेनेरिया है, हुक कर्मी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये हुक कर्मी प्लेटेहेल्मिंथेस नहीं है, और बाकी आपको फीताकृमि याद करना है, लीवर याद करना है, प्लेनेरिया याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। निम्न कथन का अध्ययन कीजिए और सत्य कथन को दर्शाइए। क्या? सत्य कथन को दर्शाइए। ठीक है, प्रोटोकोटस पूर्णतया समुद्री होते हैं। ओके, सेफेलोपोड कोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर पूंछ तक फैली होती है। ओके, यूरोकोडेट में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। ओके, साइक्लोस्टोम में कपाल तथा मेरुदंड अस्थिर होते हैं। ओके, लेकिन अपना ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से एक गलत है, वो कौन सा है? वो ऑप्शन है डी गलत है। ठीक है, कौन सा? डी गलत है, और बाकी ये सारे सही है। तो अपना इसमें क्या है, तो 4th नंबर है सभी, ये कट गया, ए बी कट गया, ये भी कट गया, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी और। लक्षणों का अध्ययन कीजिए। इनमें 4 जोड़ी क्लोन छिद्र जो और ओकुलम से ढके होते हैं। ओके, इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्पाद में सहायक होता है। ओके, ये अधिकांश रजायु होते हैं तथा परिवर्धन प्रक्षेप होता है। इसका शरीर धारे रेखीय होता है तथा शरीर पर साइक्लोड स्लग पाए जाते हैं। उपरोक्त में से सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन कौन कौन से अपने, ये ए है, बी है और डी है, सी गलत है। क्या? सी गलत है और बाकी ये 3 सही है। तो ए बी डी किसमें? ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में है। फिर आता है उभयचरों में संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। इनमें आंतरिक निषेचन होता है तथा
प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इनकी त्वचा नम तथा शल्कर होती है। इनका शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनमें हृदय तीन कोशिका बना होता है। उपरोक्त में से सही कथन छांटना है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? ये बी वाला सही है, सी वाला और डी वाला। बी सी डी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, निम्न में से सही युग्म को छाटिए। सही युग्म को छाटना है, छाटिए। असमतापी पक्षी और स्तनधारी, अग्नेथा, प्रोटो और मिक्सिंग, सेल्पा और उपास्थि मछली, बेटा और लेबियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी सी। इसमें केवल बी और सी सही है और बाकी ये गलत है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है पोरिफेरा में, इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में, इलेब्समोब्रेक में। ठीक है, तो ये जल संवहन किस में उपस्थित होता है? ये जल संवहन इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित होता है। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। यहाँ तक आए हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करके जाना। ठीक है, HK नीट। एनी कोई डाउट?